अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, कभी कभी क्या हम तो जाते हैं। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है। जैसे कि कई मरतबा दीवारों पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, जबकि सबसे ज्यादा लाल डब्बे वही नजर आते हैं। और कहीं लिखा होता है सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी होती है, हमको देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जबरदस्ती लिखी होती है। जैसे कि हम रास्ते से जा रहे हैं तो दीवारों पर लिखा होता है कृपया बाएं हाथ से चले। अब बताओ, किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से? और कभी कभी हमें ऐसे अजीब व गरीब लोग देखने को मिलते हैं कि मजा आ जाता है। अजीब व गरीब बातें भी अजीब व गरीब करते हैं। जैसे कि एक आदमी फ्लाइट में सफर कर रहा होता है, हवाई जहाज में, और एक दूसरा आदमी आया जो कि पान चबा रहा होता है। अब वो कहता है अरे भाई जरा साइड देना, मुझे विंडो सीट पर बैठना है। अभी कहता है कि आपको क्या बादल वगैरह देखना है? कहता नहीं, मुझे खिड़की से बाहर थूकना है। कुछ लोग होते हैं जो और ज्यादा अजीब होते हैं। जैसे कि एक आदमी ने रिक्शा रुकाई, रिक्शा वाला आया, रिक्शा वाले को कहता है मुझे फला फला जगह जाना है। रिक्शा वाला कहता है 150 रुपया लगेगा। अभी कहता है कि 20 रुपए में जाते हैं भाई। रिक्शा वाला कहता है 20 रुपए में कौन लेके जाता है भैया? कहता है तुम बैठो, मैं लेके जाता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे अजीब होते हैं, और कुछ लोग अजीब होते नहीं है बल्कि अजीबोगरीब सवाल करते तो उनको जवाब भी वैसे मिलते हैं। जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी से सवाल करता है यार वो कल तेरी मुर्गी बाइक के नीचे आ गई थी तो मरी तो नहीं? अब इसका जवाब सुन लो, नहीं मरी तो नहीं, बस अंडे टूटे हुए देने लग गई। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोस्त होते हैं ना, बहुत बड़ी चिराग होती है, बहुत बड़ी चिराग, बहुत खतरनाक होते हैं। रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। अब कोई इनसे पूछे कि रात को 2 बजे इनके घर में सूरज कहाँ से आ गया और इनके लिए गुड मॉर्निंग कहाँ से हो गई? तो ऐसे होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि 2 दोस्त बैठे हैं और एक बहुत मजाक के मूड में, और वो इसका भी दिमाग खराब करना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है चल यार एक सवाल का जवाब बता। वो बोलता है हाँ पूछ। तो बता, अगर भैंस फिटकरी खा ले तो दूध फटा हुआ तो नहीं देंगी? ये मजाक में टाल देता है, कहता है ऐसा नहीं होता। फिर ये चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये फिर से बोलता है यार एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रही थी कि पानी में अगर थोड़ा पानी और मिला दे तो पानी क्या पतला हो जाता है? तो कहता है क्या बकवास सवाल तेरे दिमाग में आते रहते हैं। अब कहता है चल ठीक है अब एक सवाल का जवाब बता। तो वो बोलता है आप पूछ। तो बोलता है चल बता, मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से मैंने $80 खर्च कर दिए तो कितने रियाल बचे? अब उसका गुस्सा, ये बोलता चल बेटा अब तू मेरे एक सवाल का जवाब बता। तो बोलता है आप पूछ। चल बता, ये जो हमारे अम्मी अब्बू होते हैं, हमारे माँ बाप, ये क्या हमारे रिश्तेदार होते हैं? ये दोस्त तो ऐसे दोस्त होते हैं। और पोल खोलने में तो बड़े माहिर होते हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको पोल खोलना आती है। जैसे कि 3 दोस्त बैठे हैं आपस में, एक दोस्त कहता है दूसरे दोस्त से यार कल तुझे मैंने पबजी खेलने के लिए बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? तो मैं कहता है क्या बताओ यार, मेरी कल इतनी तबीयत खराब थी, मैं बता नहीं सकता, मैं इतना बीमार था। तो ये बोलता अच्छा तू इतना बीमार था? तो ये एक्सप्रेशन देता है। अब जो तीसरा बैठा है जो चुपचाप इनकी बातें सुन रहा है, वो बोलता है क्या झूठे बातें करा रे, कल तो चिकन डिनर मारा है अपन ने, और मैंने बोला भी था इसको बुला ले, तूने बोला था उसको मत बुला, उसको खेलना नहीं आता। हो गई तो ऐसे। अब मैं अपनी बात करती हूँ। एक मरतबा मैं हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी, फ्लाइट में। तो और मेरे बाजू में मेरे अम्मी बैठे थे। तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे खेत और पेड़ वगैरह मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने मेरे अम्मी से पूछा कि अम्मी ये हवा में खेत वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं क्यों? तो मेरे अम्मी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा वो किसान बहुत परेशान थे, बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था खेतों तक, तो किसानों ने अपने खेत आसमान में ही लगा ली। अब सच्चाई मुझे तब पता चली जब मैं नींद से जागी। और अम्मी से याद आया, अम्मी के हाथों का स्वाद तो हमें रमज़ान में बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। रमज़ान में हम बहुत खुश होते हैं, हम रोज़े रखते हैं, और सबसे ज़्यादा जोश में तो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो सबसे ज़्यादा जोश में होते हैं और वो रोज़े भी रखते हैं, पहला और 26वां। 26वें रोज़े को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि हमें पड़ोसियों के, हमें रिश्तेदारों के, दोस्तों के घर से इफ्तार की दावत आती है और हलीम, ज़्यादातर हलीम बनता है, हलीम खाने को मिलता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी मेरी सहेली के घर से इफ्तार की दावत आती थी, जो कि घर नंबर 420 परेशान मोहल्ला हैरान रोड पर रहती थी।
और मैं जाती भी थी उसी में, और हम वहाँ इफ्तार करते थे और हमें हलीम खाने को मिलता था। और हलीम बनाते थे उसके अब्बा, मेरे सहेली के अब्बा हलीम बनाते थे। और वो हलीम ऐसा हलीम बनाते थे, ऐसा हलीम, खाना खराब हलीम बनाते थे ऐसा। अब उसकी तरकीब मैं बताती हूँ कि वो बनाते कैसा थे। 6000 हरी मिर्चियाँ, 6000 हरी मिर्चियाँ देग में डालते थे, हम खुद गिनते थे 6000 हरी मिर्चियाँ, 7 नींबू, 150 प्याज देग में डालते थे। और उसके बाद मसाला, हरा मसाला वगैरह सब भर देते थे देग में। अब मसाला भर दिया, अब देग में जगह नहीं, फिर क्या करते थे, फिर उसमें डालते थे बड़ी देग, उस देग में बड़ी देग डालते थे और उसमें बाकी का मसाला डालते थे। फिर मसाला वगैरह सब भर देते थे, फिर क्या डालते थे, 5 किलो गोंद, 5 किलो गोंद डालते थे। तभी तो हलीम इतना गाढ़ा बनता था कि चम्मच डाल तो पूरी देग उड़ जाती थी, क्योंकि 5 किलो गोंद डालते थे, गोंद। उसके बाद क्या डालते थे, मटन, 2 मन मटन डालते थे। 2 मन मटन चिट्ठी पर लिख कर डाल देते थे। और मटन कम पड़ जाए थोड़ा सा चिकन भी डाल देते थे, और चिकन भी वही जो हमें मुर्गी पकड़ने बेचते थे वो चिकन डालते थे। अब ये सब भर दिया, अब पकाते कैसा थे, सबसे पहले हेलमेट पहन लेते थे, हेलमेट पहन लिया, मसाला वगैरह सब तैयार, अब पकाना है। तो उसमें डाल देते थे बम, जो बम होता है सद्दाम बम, वो बम डाल देते थे और ऐसे कान पे हाथ रख के बैठ जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आती धड़ाम, और बम फटता और हलीम फटती, तो लोगों के घरों की गैलरी में, दरवाजों में, और लोग ऐसे बर्तन लेकर खड़े रहते थे। तो ये तरीका था मेरी सहेली के अब्बू के हलीम बनाने का, और हलीम पूरी गली में बांटना, ऐसे बनाना।